थोड़े पे मरे, आज से 1 साल पहले बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट में हमारे गांव के फिर मरे। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है ना, दक्षिणा चढ़ा दे चुप जेब से, और चाहे मर जाओ कोई अभान, पशु मर जाओ, आदमी मर जाओ, कोई चिंता ना है। भ्रष्टाचार है ना, बेईमान, वो चुप जेब से न दे दे, उनके लिए ओवर स्पीड और ओवर जो लोड है वहाँ पर रोक क्यों ना लगा रहे। जनता और पुलिस मिलकर के एक वो व्यवस्था बनाए जिसमें हम एक स्वतंत्र समाज में सांस ले सकें। हम और आप, ना तो मैं अपने आप में कुछ कर सकता हूं, ना ही आप अकेले कर सकते हैं। जेवर में बढ़ रही यातायात संबंधित समस्याओं को देखते हुए बीते दिन यातायात जागरूकता अभियान के तहत संबंधित अधिकारियों एवं नगर के संभ्रांत लोगों के बीच एक बैठक की गई, जिसमें अनेकों समस्याओं को लेकर यातायात संबंधित अधिकारियों ने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए। अब ये क्षेत्र पर्टिकुलर मेरे पास है, तो ये जो समस्याएं हैं इनका सभी पे गौर करके निश्चित तौर पर आप निश्चित रहिए, अगली मीटिंग तक आप खुद इस बात के बारे में आश्वस्त कहेंगे कि हाँ कार्यवाही हुई है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे लोगों ने नगर की अनेकों यातायात संबंधी समस्याओं को उठाया और कार्यक्रम में उपस्थित रहे अधिकारियों को समस्याएं बताई। मैं बनवारी बात से हूँ, सीधी सी बात है, जो हमारे मेवात से जो बदरपुर, रोडी, डस्ट या हामदपुर के जो उनको ट्रैक्टर में नाम भी बता दूं, जितने भी हमें ओवरलोड है क्या हमें, और हाईवे के पुल के नीचे दक्षिणा दे के सीधे चले जाना राते किशोरपुर तक, ना कौन सा तो गंदगी है, आंखन में भरे ट्रैक्टर पर जो किसान आदमी जा रहे हैं वो परेशान हो, और ट्रैक्टर वाले जो भाड़े वाले है ना, किसान के लिए बना करो, जो भाड़े वाले हैं पूरी तरह रेस रखे, उनके सब कागज और वो ओके हो। थोड़े पे मरे, आज से 1 साल पहले बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट में हमारे गांव के फिर मरे। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है ना, दक्षिणा चढ़ा दे चुप जेब से, और चाहे मर जाओ कोई अभान, पशु मर जाओ, आदमी मर जाओ, कोई चिंता ना है। कहा गजन में और यहाँ गाँव बजा तो मैं भी बजा दूंगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार है ना, बेईमान, वो चुप जेब से न दे दे, उनके लिए ओवर स्पीड और ओवर जो लोड है वहाँ पर रोक क्यों ना लगा रहे। किसान ना मार रोका, किसान के ट्रैक्टर से ना मर रहे, मर तो गए रहे, जो भाड़े खो रहे ट्रैक्टर डंपर, ओवरलोड, ओवर स्पीड, इन पे ध्यान देना चाहिए। बस सीधी सी बात है, क्षमा चाहूँ कोई गलती हो तो। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में उपस्थित रहे टीआई दुष्यंत राणा ने जेवर प्रेस से बात करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा। जेवर में आज यातायात जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने लोगों को जागरूक किया और इस अभियान के बारे में बताया। सर हमारे साथ हैं दुष्यंत राणा जी, उनसे जानते हैं सर क्या प्रयोजन था आज कार्यक्रम का। पहले देखिए, सबसे पहला प्रयोजन तो ये था कि जनता से रूबरू होना। मेन चीज़ ये है कि आज का टाइम वो पहले वाला नहीं रहा है, आज है कम्युनिटी पुलिसिंग का टाइमिंग। इसीलिए सबसे पहला मैं यहाँ पे नया टीआई नियुक्त हुआ था, तो मेरा जनता से रूबरू होकर के अपना नंबर उन्हें देना, उनकी समस्याओं को सुनना, और हम जो अपने दिमाग में विचार बना रहे हैं वो उन्हें बताना, जो अब तक हमने प्लानिंग कर ली है वो उन्हें समझाना, यही इस मीटिंग का उद्देश्य था। क्या कुछ प्लानिंग हुई है क्षेत्र के लिए, लोगों के विकास के लिए, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो पिछले समय में घटनाएं हुई थी, देखते हुए जेवर के अंदर नो एंट्री लगाई गई है, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसमें कुछ समस्याएं लोगों की आ रही थी कि जी हमारा सामान नहीं आ पाता, हमें दिक्कत हो रही है, हमारा स्टोर का सामान लोग बाहर खड़े, तो उन लोगों को यही बताना था कि ये जो नो एंट्री लगाई है ये जनता के हित के लिए लगाई गई है, और आप इस व्यवस्थित में करिए कि जो भी आपको अपना व्यापारीगण हम लोगों का सहयोग करें, सामान अपना 8 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले बुलाने का प्रयास करें, और फिर उसके बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ें जो डेली यूज वाली हैं तो वो आपको 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का फिर टाइम मिलता है, उस समय में आप दोपहर में मंगा सकते हैं। ये चीज़ हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो हम चालान प्रक्रिया है, तो चालान के लिए जो यहाँ चालान हो जाते थे, इन चालानों को जमा करने के लिए 14 जाना पड़ता है, जो यहाँ से 65 किलोमीटर है। इसके लिए हम एक विचार लोगों से चाह रहे थे कि उनका क्या रुझान है इस तरफ। हम सोच रहे हैं कि जो ये जेवर टोल है, इस टोल पे हम एक कैबिन बना दें और हमारे कर्मचारी वहाँ मौजूद रहें कि जनता का कोई भी व्यक्ति इतना दूर ना जाते हुए यदि वो चालान का अपना भुगतान करना चाहता तो वो जेवर टोल पे आए और अपना 10 से 5 के बीच में अपना भुगतान करा दे। तीसरा, अगर उससे भी जल्दी कोई चाह रहा तो इस वक्त 12 तारीख को हमारे यहाँ सूरजपुर में लोक अदालत है, तो लोक अदालत में यदि आपके चालान है जो भूलवश किसी तरह हो गए हैं, पुराने से पुराने हैं, वो वहाँ ना किसी वकील की ज़रूरत है, ना कहीं आपको खर्चा करने की ज़रूरत है। हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर बताएं, हम चालान बता देंगे। यदि आपको नहीं भी पता तो न्यायाधीश महोदय हैं, उन्हें उन पर जजमेंट लेने का अधिकार है, वो काफ़ी हद तक रियायत कर देते हैं उन चालानों में। तो इसीलिए ये 3 चीज़ मेरे उद्देश्य थे जो मैं इन लोगों को बताना था। अब यहाँ आया तो लोगों की कुछ समस्याएं पता चली हैं, उन पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो सर ने पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया, जो कार्यक्रम आज यहाँ पर रहा। लेकिन सर
जैसा कि नो एंट्री की बात आपने की, नो एंट्री पूरे क्षेत्र में लगा दी, हमारे जो सिटी में लगा दी गई है, लेकिन बाकी समय में भी जो बड़े वाहनों की समस्या है, भीड़ तो अभी भी उनके सामने आ रही है और वो दिक्कत तो बाकी समय में बन रही है। तो क्या भविष्य में इसका कोई पुख्ता इंतजाम ऐसा हो सकता है कि ये वाहन बाहर होकर, जैसा कि बाईपास बने हुए हैं, उधर से ही बाईपास हो जाएं और बीच शहर से होकर ना गुजरें? देखिए, अभी उनकी जो स्थिति हैं, जो देखे हैं, जो बाहर के रूट हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी बड़े वाहन जाए तो उन पर निकल सकें। वैसे हम यही कोशिश कर रहे हैं, जो वाहन टोल की वजह से नीचे आ जाते हैं वो वापस ऊपर ही जाएं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जाने के लिए अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे वाहन को जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ें अथॉरिटी से संबंधित हैं, तो उनसे इसमें वार्ता करके अग्रिम कार्रवाई कराई जाएंगी, जो रोडों की जो मरम्मत या सुधार हो सकते हैं। बाकी जो टोल की वजह से नीचे आ रहे हैं, उन वाहनों को हम दोबारा ऊपर टोल का ही वही बता रहे हैं कि वो टोल से जाएँ। थैंक यू सर। तो जो समस्या लोगों के सामने नो एंट्री को लेकर आ रही थी और बाकी समय में पास होने वाले वाहनों को लेकर आ रही है, उनके बारे में सर ने बताया कि अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। जो भारी वाहन हैं जो टोल से नीचे उतर के पास हो रहे थे, कोशिश की जाएगी कि वो अगले टोल से आगे निकलें और लोगों के सामने ये समस्या ना आए। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।